Assalamualaikum. Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. I am from ISES School System Pilikhe. Today, my fourth lecture of English for class 2. Unit number 3, The Mice and the Elephants. ठीक है, माइस कहते हैं चूहे को, एलिफेंट्स हाथी. Now we did our lecture. Once upon a time, a king lived in a fine stone palace. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह उम्दा पत्थरों से बने हुए महल में रहता था. After many years, बहुत साल बाद, the king grew old and died. बादशाह बूढ़ा हो गया और मर गया. Everyone left the palace. हर कोई महल से निकल गया. Slowly the walls fell down and soon आहिस्ता से दीवारें गिर गईं. Only the floor was left. सिर्फ छत बचा. Now in the cracks of the floors lived hundreds of mice. अब छत के क्रैक्स होते हैं गेट्स, उसमें छत के जो क्रैक्स थे उसमें 100 चूहे रहते थे. They lived with their sons and grandsons, their grandfather and grandmothers. दे लिव्ड वो रहते थे देयर सन्स अपने बेटों के साथ, ग्रैंड सन्स अपने पोतों के साथ, ग्रैंडफादर अपनी दादा के साथ एंड ग्रैंड मदर और अपनी दादियों के साथ. एंड दे वर ऑल वेरी कंफर्टेबल. और वो सब बहुत आरामदेह तरीके से रहते थे या आरामदेह रहते थे. दे प्लेड गेम्स एंड फेस्टिवल एंड मैरिज ड्रामास एंड फीस्ट. वो दे प्लेट वो खेलते थे, वो गेम्स खेलते थे, त्यौहार करते थे, शादियाँ करते थे, एंड ड्राम्स एंड फीस और वो ड्रामा वगैरह करते थे. दे वर ऑल वेरी हैप्पी. वो सब बहुत खुश थे. नियर द पैलेस वॉज अ लार्ज लेक. महल के पास एक झील थी. वन डे इन द हॉट वेदर. एक दिन सख्त मौसम में द एलिफेंट किंग केम हेयर विथ हिज हेयर टू ड्रिंक वाटर. के एक हाथियों का बादशाह आया वहाँ पानी पीने के लिए. द होल हेयर वर्क ग्रो. उनका जो पूरा हाथियों का ग्रो था ना वो. द होल हेयर वॉकड ऑल ओवर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस. कि वो सब महल के छत पर चल रहे थे. दे किल्ड मैनी ऑफ माइस. उन्होंने बहुत से चूहों को मार डाला. द माइस वर वेरी सैड. चूहे बहुत उदास हो गए. दे हैल्ड अ मीटिंग. उन्होंने एक मीटिंग रखी. दीज एलिफेंट्स विल किल अस ऑल. के सारे हाथी हमें मार रहे हैं. दे क्राइड. वो चिल्लाए. व्हाट शैल वी डू. हमें क्या करना चाहिए. सम ऑफ द माइस वेंट टू द एलिफेंट. कुछ चूहे हाथियों के पास गए. दे सेड. उन्होंने कहा, ओह फ्रेंड्स, वी लिव अंडर द पैलेस फ्लोर्स. कि ऐ दोस्तों, हम महल के छतों में रहते हैं. डू इफ़ यू वॉक ओवर द फ्लोर्स ऑन द वे टू द लेक यू विल किल अस ऑल. कि अगर हम झील की तरफ गए तो तुम लोग हमें मार सकते हो. प्लीज़ गो अलॉन्ग अनदर पाथ. मेहरबानी करके कोई और रास्ता इख्तियार करो. वन डे वी मे हेल्प यू. एक दिन हम आपकी मदद करेंगे. द एलिफेंट किंग एंड हिज हेयर लिसन टू द माइस एंड एग्री टू यूज़ अनदर पाथ. बादशाह हाथियों का जो बादशाह था और उसका जो ग्रोह था उन्होंने इनकी बात सुनी और इस पर एग्री हो गए और उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया. वन डे द एलिफेंट किंग एंड हिज वर ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट बाय सम हंटर्स. एक दिन हाथियों का बादशाह और उसका पूरा ग्रोह, हंटर्स होते हैं शिकारी, उन शिकारियों के जंगल के शिकारियों की कैद में आ गए. ट्रैप में उन्होंने इन्हें बांध दिया. दे वर टाइड अप विद रोप्स. उन्होंने रस्सियों से इनको बांध दिया. लकली वन ऑफ द एलिफेंट एक्सेप्ट द ट्रैप. खुशकिस्मती से एक हाथी फंदे से बाहर था.
ही रन थ्रू द फॉरेस्ट एंड कॉल द माइस, वो जंगल की तरफ भागा और उसने चूहों को आवाज़ दी। हंड्रेड्स ऑफ द माइस केम टू हेल्प द एलिफेंट, सो चूहे आए हाथियों की मदद करने के लिए। दे बिट थ्रू द रोप्स, उन्होंने रस्सियों को काट डाला। एंड द एलिफेंट फ्री, और हाथी आज़ाद हो गए। द एलिफेंट थैंक द माइस, हाथियों ने चूहों का शुक्रिया अदा किया। एंड दे रिमेंबर्ड द आज़ाद सॉरी दे रिमेंबर द ओल्ड सेइंग, और उन्होंने याद दहानी कराई या बोले मेक फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। ऑलवेज मेक फ्रेंड्स, हमेशा दोस्त रहेंगे। हाउ एवर स्ट्रांग और वीक, चाहे हम कमज़ोर हों या मजबूत। ठीक है, आपको कहानी समझ आई है कि हाथियों जो है वो उन्होंने पहले बहुत से चूहों को मारा। ठीक है, फिर चूहे जो थे वो परेशान हो गए कि इसके सारे हाथी हमें मार रहे हैं, तो हम इनसे एक डील करते हैं कि वो कोई अपना अलग रास्ता इख्तियार करें। ठीक है, कभी भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। हाथियों का जो बादशाह था उसने इसी तरह किया और फिर उसकी मदद की। ठीक है, वो जंगल में फंस गए शिकारी के आगे, तो फिर चूहों ने उसकी मदद की। अब इसके हमने क्वेश्चन आंसर भी करने हैं और फिल्म वर्ड्स मीनिंग भी करने हैं। आप लोगों ने काम अच्छी तरह करना है। रीडिंग रीड आउट डेली किया करें। अपना लेसन जो भी आपका सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट का जो लेसन है डेली से रीड किया करें ताकि आपको आसानी से चीज़ समझ आ जाए। लेक्चर नंबर 4 क्लास 2 यूनिट नंबर 3। क्या यूनिट का नाम क्या है? द माइस एंड द एलिफेंट्स। फर्स्ट मीनिंग, ठीक है जी। किंग, किंग मीन KING, किंग, किंग मीन बादशाह। लिफ्ट, LIVED, लिफ्ट रहना। आगे है फाइन, उम्दा। स्टोन, पत्थर। ठीक है, PALACE, पैलेस, महल। नेक्स्ट है SON, सन्स, बेटे। आगे है जी लेक, लेक नदी या झील। ठीक है, सैड, उदास। माइस, MIC, माइस, चूहा। एलिफेंट मीन हाथी, ELEPHANT, एलिफेंट, हाथी।
ठीक है, आज हमने इसकी रीडिंग की है, साथ हमने वर्ड्स मीनिंग की है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड एवरी वन लीव द पैलेस, कि हर कोई महल से क्यों निकला। क्यों निकला? क्योंकि पैलेस जो था वो सारा ख़राब हो चुका था, टूट चुका था। Everyone left the palace because the walls fell down and everyone, इसके सिर्फ मैं आंसर लेके क्वेश्चन आपने बुक से देख लेने हैं, ठीक है। आंसर नंबर 1 है, क्वेश्चन आपने बुक से देखने में आंसर आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है। Everyone left the palace, everyone left the palace because the walls fell down, because because the wall क्यों? दीवारें, किसकी दीवारें? महल की दीवारें। walls fell down, गिर चुकी थी। आंसर नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या जी, हु लिव्ड इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर, के छत के क्रैक्स में कौन रहता था? द माइस, चूहे। द माइस, MIC, द 100 माइस आएगा, क्योंकि 100 चूहे रहते थे ना। द 100, HUNDREDS, द हंड्रेड्स ऑफ माइस, MIC, के 100 चूहे रहते थे दीवार छत की क्रैक्स में। आंसर नंबर 3 है जी, हु एग्री टू यूज एन अदर पाथ, द एलिफेंट्स, के कौन एग्री हो गए दूसरा रास्ता इख्तियार करने में? द एलिफेंट्स, द एलिफेंट, ENEPHANTS, द एलिफेंट्स। आंसर नंबर 4 है, व्हाट डिड द एलिफेंट्स रिमेंबर, के हाथियों ने क्या याद रखा। तो ये एंड पे हम ये देखते हैं, दे रिमेंबर्ड द ओल्ड सेइंग मेक फ्रेंड्स, दे रिमेंबर्ड, उन्होंने याद रखा, REMEMBERED, they remembered the old saying make friends, MAKE, make FRIENDS, friends, always make friends, हमेशा दोस्त बने रहें, always, हमेशा, make friends, FRIENDS, फ्रेंड्स मीन दोस्त, ठीक है। ये आपने इस तरह ना कॉमर्स के अंदर ये वाली लाइन लिखनी है, ऊपर ये लाइन लिख के नीचे ये लाइन कॉमर्स के अंदर लिखनी है, ठीक है। आज हमने चैप्टर की रीडिंग की है, वर्ड्स मीनिंग की हैं 10, और इसके 1 2 3 4 क्वेश्चन आंसर थे वो किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बुक वर्क है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको करवा दूँगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।